ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सौवसाहूणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं तमोगणी मंगलं कुन्द्रकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्या दर्पणयते चेतीले चेतन चेत्या विना केम चालसे। रत्नाकरण सावकाचार आचार्य संबंधभद्र देवदार रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। श्रावकों का जीवन कैसा होना चाहिए, श्रावक किसे कहते हैं, किसका नाम श्रावक है, उसकी बात यहाँ पर की है। पहले तो श्रावक है, श्रावक उसे कहते हैं कि जो सम्यक दर्शन का धारी हो, सम्यक दर्शन सहित हो, और जो सम्यक दर्शन सहित है वही सम्यक ज्ञानी है, और वही सम्यक चारित्र का धारी होता है। तो सम्यक चारित्र में, श्रावक के सम्यक चारित्र में 12 व्रत की चर्चा की। इसमें 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत में, शिक्षा व्रत की अपनी चर्चा चालू है। इसमें तीसरा नंबर का वैयावृत नाम का शिक्षा व्रत की चर्चा प्रारंभ की थी हम लोगों ने। तो कल तो नहीं ले पाए थे, कल पाठशाला थी। तो वैयावृत में मुख्य आहार दान को प्रधान दिया। आहार दान किसको देना? मुनिराज को, धन्य मुनिराज को आहार देना, वो वैयावृत में। क्योंकि मुनिराज जो आहार लेते हैं वो अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं देते हैं, वो अपने ध्यान, ज्ञान और ध्यान में यदि उनको कोई विक्षेप न पड़े उसके लिए वो आहार लेते हैं। मुख्य कारण आहार लेने का वही है, परिणाम वही है, और कोई परिणाम उनके रहते नहीं है। तो श्रावक को कैसा भी करके मुनिराज को आहार देना ही चाहिए, और वो आहार से अपना ज्ञान और ध्यान तप बढ़ाते हैं। बरोबर है। तो देखो, हवे वैया मैं गुजराती में पढ़ रहा हूँ, विश्लेषण हम हिंदी में करेंगे। हिंदी ग्रंथ अभी थोड़ा चार्ज हो जाएगा तो हम हिंदी ग्रंथ लेंगे। देखो, हवे वैयावृतમાં मुख्य आहार दान छे ते बताओ तो श्लोक कहे छे। ये पढ़ा था हमने कल, वापिस पढ़ रहे हैं। नव पुण्ये प्रतिपत्ते सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणा मार्याणामिष्यते दानम। जे दातार के सप्तगुण सहित हैं, जे दातार सप्तगुण सहित हैं, नवदा भक्ति सहित थई, सुना रहित, आरंभ रहित, सम्यक दर्शनाधारी मुनियों ने 9 पुण्य परिणामों सहित अर्थात आदर पूर्वक गौरव सहित अंगीकार करे छे तेने दान कहे छे। कौन सा दान कहते हैं? आहार दान। आहार दान की कैसे देते हैं कि जो दाता है वो 7 गुण सहित, दाता के दान में 2 व्यक्ति रहते हैं। तो दान देने वाला यानी कि दाता, और दान लेने वाला। दान देता है उसको भी उसके 7 गुण कहे हैं, 7 गुण सहित, नवदा भक्ति पूर्वक, आरंभ से रहित,
ज्यादा पाप आदि न होता हो, आरंभ से रहित, सम्यक दर्शनाधारी, सम्यक दर्शन के धारी मुनियों को 9 पुण्य परिणामों सहित, 9 प्रकार के पुण्य उससे मिलते हैं, वो परिणामों सहित आदर पूर्वक गौरव सहित अंगीकार करता है। कौन करता है? श्रावक। किसको देते हैं? कि सम्यक दर्शनधारी मुनियों को। सम्यक दर्शन यानी कि क्या है? सम्यक दर्शनधारी मुनियों को सम्यक दर्शनधारी भी हो और 28 मूल गुण का निरतिचार पालन हो, ऐसे मुनियों को यदि विधि पूर्वक, नवधा भक्ति पूर्वक आहार देते हैं, और देना ही चाहिए आहार। आहार नहीं देंगे तो मुनि धर्म कैसे पलेगा भाई? आहार नहीं देंगे, आहार देना ही चाहिए। बस थोड़ा ध्यान रखो। बाबा, दान 3 प्रकारना पात्रों ने आपવું જોઈએ। दान 3 प्रकार के पात्रों को देना चाहिए। इसमें उत्तम पात्र दिगंबर साधु है, जे 5 सुना घंटी, 5 सुना घंटी, चूलो, ओखली खांडनी, बुहारी झाड़ू, परिंदा, पाणीनी क्रियाओं रहित। मतलब ये क्या है? 5 सुना यानी कि घंटी और चूल्हा शांत कर देते हैं। ओखली खांडनी, बुहारी झाड़ू भी नहीं लगाते हैं। परिंदा पाणीनी क्रियाओं से रहित होते हैं। वो इस तरह से मतलब इतने शांत कर देते हैं। गैस चालू, मुनिराज के सामने तुम गैस या चूल्हा चालू करो तो वो खाना लेकर उनको अंतराय आ जाएगी। पंखा नहीं चलाने देंगे, लाइट की भी लाइट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के जीव स्थावर जीवों की हिंसा होती है। रस जीवों की तो हिंसा होने ही नहीं देते हैं, लेकिन स्थावर जीवों की भी हिंसा में परिमाण करते हैं। क्या करते हैं? पानी जो पोछा मार रहे हैं, साफ कर रहे हैं, तो मुनिराज को उपसर्ग आ जाता है। जल से अपने पैर शुद्ध करेंगे, वो बात सही है, वो बात में ना नहीं है, लेकिन वो क्या करेंगे उसको कि भाई मतलब कहने का मतलब वो पानी से और कुछ कार्य करता हो तो वो उसके नहीं करेंगे। ऐसा देखो, जगन्य पात्र व्रत रहित परंतु सम्यक दर्शन थी युक्त गृहस्थ छे। क्या कहते हैं? हाँ, आजीविका वगैरह थी लઈને समस्त आरंभ थी रहित छे तथा सम्यक दर्शन सहित ज होय छे। मध्यम पात्र सम्यक दर्शन सहित व्रतधारी श्रावक छे અને जगन्य पात्र व्रत रहित परंतु सम्यक दर्शन थी युक्त गृहस्थ छे। मतलब ये 3 पात्रों को हम दान दे सकते हैं। तो उत्तम में कौन कहा? दिगंबर साधु। दूसरे जो घर गृहस्थ आजीविका विगर से समस्त आरंभ से रहित है लेकिन सम्यक दर्शन से सहित है, वो मध्यम पात्र कहा। सम्यक दर्शन व्रतधारी मध्यम पात्र कहा। और जगन्य सम्यक दर्शन सहित है लेकिन व्रत से रहित है। ऐसे 3 पात्रों को हमें दान देना चाहिए। उत्तम मुनिराज, व्रत सहित सम्यक दृष्टि और व्रत रहित सम्यक दृष्टि। ऐसे व्रत सहित और व्रत रहित, ऐसे इन लोगों को हम दान देने के पात्र हैं। देखो, अभी दातार के 7 गुण बताते हैं। दाता जो है उसके 7 गुण की बात करते हैं। देखो, मैं ट्राई करता हूं, मैं भी चालू हो गया तो देखते हैं। देखो, हाँ, दातार के 7 गुण। उत्तम पात्रादि ने दान देवा वाला दातार में 7 गुण होवा જોઈએ। दान देने वाला है उसके 7 गुण कहे हैं। देखो, दान आपीने आ लोक संबंधी विख्यातता, लोक मान्यता, राज मान्यता, धन धान्य आदि वृद्धि, यश कीर्ति आदि आ लोक संबंधी फल इच्छू नहीं। मतलब ऐसे दान देने से तुम संसार बढ़ाने वाला, ये मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, ऐसा संबंधी फल नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं। फिर दूसरा, दातार ने क्रोध आवो ना જોઈએ। लेवा वाला तो घणा छे, हूँ कोने कोने आपू, एम क्रोध कर्या विना मुनि श्रावक वगैरह ने दान आपવું જોઈએ। क्या है? दातार को क्रोध नहीं आता। दान लेने वाले तो बहुत सारे हैं, मैं किस किस को दूं?
ऐसा क्रोध कर कर उसको दान देना नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। कपट सहित दान आपको જોઈએ नहीं, कपट अंदर मन में कपट भाव रहे, इस प्रकार का दान देना नहीं चाहिए। કહેવું કંઈ, બતાવવું કંઈ और કરવું કંઈ, અને લોકોને ભક્તિ બતાવવામાં સંશ્લિષ્ટ થવું, એવા કપટથી रहित दान देना चाहिए। किसी भी प्रकार का कपट से दान देना चाहिए। दान देने में ऐसा कहते हैं कि तुमने राइट हैंड से दान दिया है तो लेफ्ट हैंड को मालूम न पड़े, इस तरह से दान देना चाहिए। अभी तो दान देने के लिए भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इस प्रकार से दान की प्रवृत्ति में तो वो ठीक है, वो प्रभावना की ओर से ठीक है, लेकिन मुख्यतः दान तो इस तरह के होते हैं। देखो चौथा पॉइंट, बीजा दातार्थी ईर्ष्या रहित। वो इतना दान दिया है ना, मेरे को बुक दिखाओ किन लोगों ने कितने दान दिए हैं। अरे इतने 1000 रुपया दिया है तो मैं 500 रुपया ही दूंगा, वो तो बहुत बड़ा आदमी है, मैं इतना कम दूंगा। अरे भाई तुम अपनी ताकत देखो ना, दूसरे की ताकत देख के क्या कहते। देखो बीजा दातार्थी ईर्ष्या रहित दान देવું જોઈએ, દાન દેના चाहिए। એને શું આપ્યું છે, હું એવું દાન કરીશ જેનાથી તેનો યશ ઘટી જશે, આ રીતના ઈર્ષ્યા ભાવથી દાન કરવું જોઈએ नहीं। उसने ज्यादा दिया है तो उससे मैं ज्यादा दूंगा, उसको नीचे गिराना है, ऐसा भाव से भी। और उसने इतना दिया, वो बड़ा शेठ है, वो इतना दिया तो मैं इतना दूंगा, ऐसे भाव से भी दान। कितनी दान की महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है दान में। दान आपी विषाद, 5वां पॉइंट, दान आपी विषाद न करવો જોઈએ। હું શું કરું, સૌથી મોટો કહેવાઉં છું, विषाद नहीं करना चाहिए। बड़ा कहलाता हूं मैं, इसलिए मुझे जबरदस्ती दान देना पड़ता है। સૌથી મોટો કહો, જો હું દાન આપીશ નહીં તો મારી મોટાઈ ઓછી થઈ જશે, એવા વિષાદી થઈને દાન આપવું જોઈએ, દાન દેना नहीं चाहिए। छठा, પાત્રોનો મેળ આવી જાય કે નિર્વિઘ્ન દાન થઈ જાય તો અપૂર્વ નિધિ પ્રાપ્તિ સમાન આનંદ માનવો, એ મુદિત भावपूर्वक दान આપવું। ऐसा मतलब आनंदित हो गया, अजी निर्विघ्न दान हो गया, आहार दान की समाप्ति बहुत निर्विघ्न हो गई, मुझे राज्य को आहार हो गया, जरा भी क्या बोलते हैं, क्या आता है, अंतराय रहित। कितने अंतराय, जितने भी अंतराय रहित उनका आहार हो गया। बहुत ही आनंदित मुदित पूर्वक दान देना चाहिए। 7वां पॉइंट, दान આપવાનો મદ કે અહંકાર ન કરવો, તે निरहंकारता नाम का गुण है। दान देने में मद, अभिमान भी न चढ़ जाए, अहंकार भी न आए, इस प्रकार से दान देना चाहिए। या आ रीति पात्र दान देवा वाला दाताए आ 7 गुणों सहित होવું જોઈએ। 9 भक्ति, पात्र ने दान देवा वाला ने मुनि तथा श्रावकનું જેવું પદ હોય તે અનુસાર 9 ભક્તિ પૂર્વક દાન આપવું જોઈએ। हाँ, 9 भक्ति पूर्वक दान देना चाहिए। 9 प्रकार की 9 भक्ति क्या है, देखो 9 प्रकार की भक्ति का नाम, संग्रह, उच्च स्थान, पादोदक, हाँ, अर्चन, प्रणाम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और 9 प्रकार की भक्ति। संग्रह, देखो उसकी बात करते हैं हमें। फिर उच्च स्थान, पादोदक, अर्चन, प्रणाम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और भोजन शुद्धि पूर्वक 9 भक्ति पूर्वक मुनि भगवंतों को, मुनिराजों को दान देना चाहिए। मुनिराज ने तथा शुल्लक ने, शुल्लक और मुनिराज, हे स्वामी तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, उसका कृपा करीने उभा रहो। हे स्वामी, हे मुनि भगवान, हे स्वामी तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, उसका अर्थ क्या है, कृपा करके आप खड़े रहो, आप खड़े रहो। वो तो जा रहे हैं अपने जो है वो ध्यान लेके,
कृपा करके आप खड़े रहो, रुक जाओ। एम 3 વાર બોલવું, ઓ હે સ્વામી તિષ્ઠ તિષ્ઠ તિષ્ઠ, हे स्वामी તિષ્ઠ તિષ્ઠ, ऐसे 3 बार बोलना। એમનું અતિ પૂજ્યપણું જોઈને જેના ચિત્તમાં તેમના પ્રતિ अति अनुराग થશે, उनका चित्त देखकर उनका ऐसा एकदम चित्त में हाव भाव बिल्कुल शांत परिणाम, ऐसे हंसते हुए ऐसे हुए, ऐसा नहीं रहता मुनिराज का जीवन, वो ऐसा बहुत सुंदर जीवन रहता है। धन्य मुनिराज है हमारे। જેમનું અતિ પૂજ્યપણું જોઈને જેના ચિત્તમાં તેમના प्रत्ये अति अनुराग, उनका चित्त देख, भगवान का मूर्ति देखकर हमको कितना राग आता, अरे हमारे भगवान कैसे हैं, अरे हमारे मुनिराज कैसे हैं, ऐसा अति अनुराग होता है। तेज 3 વાર आदर पूर्वक कहशे, अन्य श्रावक वगैरह योग्य पात्र पण घेर आवे तो आवो पधारो बैसो वगैरह आदरना वचन कहवा ते संग्रह या प्रतिग्रह, फर्स्ट था ना नवदा भक्ति में संग्रह, संग्रह का मतलब हे स्वामी अत्र तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, अत्र तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, स्वामी आप खड़े रहो उभा रहो, ऐसा करके। फिर उनका जो हो गया उनका विधि के पूर्वक हो गया, तो फिर दूसरा पॉइंट है, बुलाकर ऊंचे आसन पे बिठाते हैं, ऊंचे आसन पे पहले बिठाते हैं। अभी अपने यहाँ पे तो कैसे करेंगे कि भाई ऊपर लेके, फ्लो फ्लैट है ना, तो ऊपर लेके आएंगे, ऊपर बिठाएंगे, बोलावीने ऊंचा आसने बेसाड़वा, प्रासूक प्रामाणिक पानी थी पग धोवा दौड़ावा, पग मुनिराज के पाद प्रक्षालन करते हैं। जेवो समय तेवू पात्र होय तेना योग्य स्तवन पूज्यपणाना वचन कहवा, जैसा समय है जैसा समय वैसा पात्र होय ऐसा योग्य स्तवन पूज्यपणा का वचन कहना। मुनि श्रावक की योग्यता अनुसार नमस्कार वगैरह करवा, मननी शुद्धता करवी तथा बोलवी, मन शुद्धि, वचननी शुद्धता करवी कहवी, अयोग्य वचन न बोलवा, कायनी शुद्धि करवी तथा कहवी, सावधानी पूर्वक चालू उठવું वगैरह, भोजन शुद्धि करवी तथा बोलना, भोजन शुद्धि भी, भोजन शुद्ध है ऐसा, पात्र योग्य शुद्ध भोजन देवू, पात्र योग्य शुद्ध भोजन देना, ऐसी बात करते हैं। देखो चालू हो गया है। हिंदी में रहता है तो ठीक रहता है, अपने को जरा थोड़ा पढ़ने में भी अच्छा रहता है ना। दातार के 7 गुण, बराबर, नवदा भक्ति हो गई और मुनिराज रस लघु भी हो गया। इस प्रकार, हाँ, इस प्रकार जिन सूत्र के अनुसार पात्र को देश काल के योग्य आहार देना चाहिए तथा मन में हर्ष होना चाहिए। ओहो मेरे घर पे कल्पवृक्ष आया है, मेरे घर पे धन्य मुनिराज आए हैं, ऐसा हर्ष के सहित हमें उसका आहार दान में इतना उत्साह दिखाना चाहिए। पात्र के गुणों में हर्ष अनुराग बिना दान देना निष्फल है। जिसे धर्म प्रिय होगा उसे धर्मात्मा में व उसके गुणों में अनुराग होगा ही, ऐसा नियम है। जिसको धर्म प्रेम है उसे धर्मात्माओं के प्रति अनुराग और प्रेम भी होएगा। आगे, मुनिराज तो जिन धर्म की परीक्षा नवधा भक्ति देखकर ही करते हैं, मुनिराज तो जिन धर्म की परीक्षा नवधा भक्ति पूर्वक देखकर ही करते हैं। क्या कहते हैं, देखो, जिसके हृदय में नवधा भक्ति नहीं है उसके हृदय में धर्म भी नहीं है,
धर्म रहित है। यहाँ मुनिराज भोजन भी नहीं करते, आहार नहीं लेते। अन्य भी धर्मात्मा पात्र गृहस्थ आदि है, वे भी आदर बिना लोभी होकर धर्म का निरादर कराकर दान ग्रहण करने की वृत्ति से भोजन आदि कभी नहीं कहते। जैनी पना ही दीनता रहित परम संतोष धारण करने में है। जैनी पना ही दीनता रहित परम संतोष धारण करने में, परम संतोष जो धारण करता है वही है भाई। देखो क्या कहते हैं, धर्म रहित यहाँ मुनिराज भोजन भी नहीं करते, मतलब जो नवता भक्ति पूर्वक वो कोई उनको नहीं देता है तो उनको समझ में आ जाता है कि ये धर्मी नहीं है। आगे, दातार को ऐसा आहार, औषधि, शास्त्र, वस्तिका आदि द्रव्य का दान देना चाहिए जिससे राग द्वेष नहीं बढ़े, मद नहीं बढ़े, जिससे मोह, काम, आलस्य, चिंता, असंयम, भय, दुख, अभिमान हो जाए। वह द्रव्य दान में देना योग्य नहीं है। जिस द्रव्य के दान में देने से स्वाध्याय, ध्यान, तप, संतोष की वृद्धि हो, वह द्रव्य दान में देने योग्य है। जिससे पात्र का दुख मिट जाए, रोग नष्ट हो जाए, परिणाम का संक्लेश मिट जाए, ऐसा द्रव्य दान में देना योग्य है। मतलब ऐसे हम हैवी हम मतलब बहुत हैवी वाले खाना खिला देंगे तो मुनिराज को प्रमाद चढ़ जाएगा, और प्रमाद आ जाएगा तो फिर वो अपना कार्य कैसे कर पाएंगे। अपना जो ध्यान तप का कार्य करना है, सामायिक में बैठना है, वो हो सकता नहीं है। यहाँ दान में 5 विशेषता जानना: दाता, देय, पात्र, विधि और फल। दाता यानी कि जो दान देता है, देय बराबर देने का चीज, पात्र सामने वाले कौन है, विधि उसकी विधि और उसका फल। 5 विशेष बात। दाता कैसा होता है, देने की चीज क्या है, पात्र क्या सामने वाले पात्र कौन है, विधि उसकी विधि जो देते हैं वो, और फल। दातार के विशेष गुण। दातार कैसा होना चाहिए, 7 गुणों का धारी होना चाहिए। धर्म में तत्पर पात्रों के गुणों के सेवन में लीन होकर पात्र को स्वीकार करना, प्रमाद रहित ज्ञान सहित शांत परिणामी होकर पात्र की भक्ति में प्रवर्तना, दातार का यह भक्ति गुण है। क्या कहा, दातार का यह भक्ति गुण है। फिर दूसरा, दान देने में अत्यंत आसक्त होकर पात्र की प्राप्ति को परम निधान के लाभ समान मानना। परम प्राप्ति की निधान लाभ समान तो तुष्टि है, वह दातार का तुष्टि गुण है। पहले भक्ति गुण, फिर तुष्टि गुण, फिर आगे साधुओं को अपने द्वारा दान हो जाना इस लोक में तथा परलोक में परम कल्याण है। इस प्रकार परिणामों में गाढ़ प्रीति होना वह दातार का श्रद्धा गुण है। मुनिराजों के प्रति इतना दृढ़ श्रद्धान वो श्रद्धा है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का भली प्रकार विचार करके योग्य भक्ष्य पदार्थों का दान देना वह दातार का विज्ञान गुण है। दातार का विज्ञान गुण है। दान देकर दान के प्रभाव से संसार संबंधी धन, राज्य, ऐश्वर्य, विद्या, मंत्र, यश, कीर्ति आदि फल नहीं चाहना, यह दातार के अलोलुप गुण है। जिसके पास धन थोड़ा हो तो भी दान में अधिक उत्साही हो, जिसके दान को देखकर बड़े बड़े धनी पुरुष भी आश्चर्य युक्त हो जाए, वह दातार का सात्विक गुण है। ये सब दातार किस प्रकार का होना चाहिए, 7 गुण तो बताए, इसके अलावा और भी विशेष गुण बताते हैं। कोई किसी भी प्रकार का लोलुपता नहीं है।
जिसके पास धन थोड़ा हो तो भी दान में अधिक उत्साही हो, जिसके पास दान को देखकर बड़े बड़े धनी पुरुष भी आश्चर्य युक्त हो जाए, वह दातार का सात्विक गुण है। फिर आगे देखो, बस हो गया। हाँ। कलुषता होने का कलुषता होने का बड़े से बड़ा भी कारण आ जाए तो भी किसी पर रोष नहीं करता, वह दातार का क्षमा गुण है। इस तरह दातार के वापिस से थोड़े पढ़ेंगे, थोड़े हैं इसमें दातार कैसा होना चाहिए। हाँ दातार कैसा होना चाहिए कल हम देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्याम। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है,